यहाँ पर कोई भी टाइम जोन नहीं है। यहाँ पर हड्डियों को जमा देने वाली ठंड है। यहाँ पर एक भी इंसान यहाँ का स्थायी निवासी नहीं है। यहाँ पर कोई भी सांप, कोई भी रेप्टाइल्स, कोई भी एम्फीबियस जीव नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर ज्यादातर जगहें ऐसी है जहाँ पर इंसान तो क्या, पृथ्वी के किसी भी जीव के कोई भी कदम पिछले करोड़ों सालों में नहीं पड़े हैं। आपको अगर यहाँ पर जाना है तो अपना एक दांत निकलवाना पड़ेगा नहीं। और यहाँ की कई जगहों पर लाखों सालों से ना तो कोई बर्फ गिरी है और ना ही कोई बारिश हुई है, फिर भी वहाँ पर मोटी बर्फ की परतें हैं। और ये दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे रहस्यमय जगह है। ये है अंटार्कटिका। ये पृथ्वी के छोर पर नीचे दक्षिण में बसा एक महाखंड है। यहाँ पर दोस्तों आप जाओगे तो आपको लगेगा कि आप पृथ्वी पर नहीं लेकिन किसी और प्लेनेट पे हो। साउथ पोल यानी दक्षिण ध्रुव इसके बीचों बीच सेंटर में स्थित है और ये महाखंड अपने 140 लाख वर्ग किलोमीटर के विस्तार के साथ एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बाद दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाखंड है। ये महाखंड यूरोप से 1.5 गुना और हमारे भारत से 4.5 गुना बड़ा है। ये विश्व की सबसे ठंडी, शुष्क और तेज हवाओं वाली जगह है और यहाँ पर हड्डियों को जमा देने वाली ठंड पड़ती है। इतनी ठंड जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों अंटार्कटिका का आज तक का सबसे रिकॉर्डेड कम तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। ये टेम्परेचर आज तक का पृथ्वी का सबसे कम रिकॉर्डेड टेम्परेचर है और ये रिकॉर्ड 21 जुलाई 1983 में बना था। दोस्तों इतनी ठंडी इस जगह का एक आश्चर्यजनक फैक्ट ये भी है जिसे जानकर शायद आपको विश्वास ना हो कि ये पूरा खंड आज से 53 लाख साल पहले बहुत ही गर्म हुआ करता था, जहाँ का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहता था और वहाँ पर खजूर के पेड़ भी उगते थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि उस समय अंटार्कटिका खंड का भूभाग पृथ्वी के इतने दक्षिणतम छोर पर नहीं था। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स के सतत सरकने के कारण आज अंटार्कटिका महाद्वीप पृथ्वी के दक्षिण छोर पे जाकर खड़ा हुआ है। लाखों सालों से होने वाली इन गतिविधियों के कारण पृथ्वी पर कई द्वीप, महाद्वीप या देश एक दूसरे से अलग हुए हैं या एक दूसरे से जुड़ गए हैं। उदाहरण के लिए बताएं तो हमारा देश भारत आज से करीब 150 मिलियन ईयर पहले अफ्रीका महाखंड का हिस्सा हुआ करता था और जियोग्राफिकल गतिविधियों की वजह से भारत अफ्रीका महाखंड से अलग होकर साउथ एशियाई महाखंड की ओर बढ़ने लगा और साउथ एशियाई महाखंड से टकराया और इस टकराव के कारण उन दोनों के जुड़ाव वाला भाग ऊपर उठने लगा और आज हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला, पूरे माउंटेन्स बने हैं। माउंट एवरेस्ट भी इसी भौगोलिक गतिविधि के कारण इतना ऊंचा शिखर बन पाया है। दोस्तों आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अंटार्कटिका की कई सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर पिछले 20 लाख सालों से ना तो कोई बर्फ गिरी है और ना ही कोई बारिश हुई है, फिर भी वहां पर 20 लाख साल पुरानी बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं और ये जगह पृथ्वी पर की सबसे शुष्क जगह है, इसलिए इसे ड्राई वैली भी कहा जाता है। और यहाँ पर चारों ओर जहाँ तक आपकी नजर जाए बस बर्फ की चादर ही नजर आती है। बर्फ के इस पूरे रेगिस्तान में औसतः 1.5 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर लगभग पूरे खंड पर छाई हुई है। जी हाँ दोस्तों, ये एक मोटी बर्फ की चादर के नीचे ढका एक महाखंड है और यहाँ पर संपूर्ण अर्थ का 90% पानी मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब यह है कि पूरी पृथ्वी का 90% पानी सिर्फ अंटार्कटिका पर ही बर्फ के रूप में मौजूद है और बाकी का 10% पूरी पृथ्वी पर है, जिनमें नदियाँ, जलाशय, महासागर, बारिश का पानी ये सब मिलाकर आता है। अब सोचो दोस्तों कि यहाँ की अगर सारी बर्फ पिघल जाए तो पृथ्वी का क्या हाल होगा। अब मान लो कि किसी कारणवश ऐसा हो जाता है तो पृथ्वी पर 200 फीट तक सी लेवल बढ़ जाएगा, यानी कि पूरी पृथ्वी मानव पानी का ग्रह बन जाएगी और यूँ मान ले कि लगभग पूरी मानव सभ्यता समाप्त हो जाएगी। आज हमारी पूरी दुनिया में कोई भी देश या कोई भी छोटा सा रिमोट एरिया भी ऐसा नहीं है जहाँ पर मानव बस्ती ना रहती हो, लेकिन अंटार्कटिका इसमें अपवाद है। इतना बड़ा महाखंड होते हुए भी वहाँ का कोई स्थानीय निवासी नहीं है। जी हाँ, पृथ्वी पर कोई भी इंसान अंटार्कटिका का नागरिक नहीं है
किंतु यहाँ पर विविध देशों के रिसर्च स्टेशन है, जहाँ पर सालाना करीब 2000 से 5000 लोग आते जाते रहते हैं। एंटार्क्टिका में भारत ने अब तक 3 रिसर्च स्टेशन डाले हैं, जिनमें से 2 एक्टिव है। एंटार्क्टिका में मैकमुर्डो नाम का अमेरिका का एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी है, जो साल 1962 से यहाँ पर चल रहा है। एंटार्क्टिका में जो लोग यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आते हैं, वो लोग यहाँ पर समर में ही, सिर्फ समर में ही 6 महीना रुकते हैं, और यहाँ का समर भी बहुत ही ठंडा होता है, जबकि विंटर में तो किसी भी इंसान के लिए यहाँ पर रह पाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर जाने के लिए हर एक इंसान का, हर एक रिसर्चर का मेडिकल चेकअप होता है, जिसमें ये सुनिश्चित किया जाता है कि यहाँ जाने वाले हर एक इंसान की विजडम टीथ निकाल दी है या नहीं। यानी कि एंटार्क्टिका जाने वाले हर एक इंसान का विजडम टीथ निकाल देने के बाद ही उसे एंटार्क्टिका जाने की परमिशन मिलती है। दोस्तों, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि इस वीरान जगह पर भी इंसान जन्म ले चुके हैं। एमेलियो प्लामा नाम का एक व्यक्ति दुनिया के इस आखिरी छोर पर जन्म लेने वाला पहला इंसान बना था। एमेलियो का जन्म एंटार्क्टिका में 7 जनवरी 1978 के दिन हुआ था। एमेलियो की माता की बात करें तो वो अर्जेंटीना से थी, और ये अर्जेंटीना द्वारा खुद को एंटार्क्टिका का हिस्सा बताने का एक प्रयास था, और इसलिए अर्जेंटीना ने अपने देश की एक गर्भवती औरत को एंटार्क्टिका भेजा था। दोस्तों, एंटार्क्टिका एक वीरान जगह है और लगभग सभी कंट्री के लोग यहाँ पर जा सकते हैं। ये जगह किसी कंट्री के अंडर में नहीं आती है, यानी कि किसी भी कंट्री की सरकार का इस पर दावा नहीं है। ये खंड ना तो किसी कंट्री के अंतर्गत आज तक हुआ है और ना कभी होगा। ये पूरा खंड एक सार्वजनिक जगह है। यहाँ पर ना तो कोई शहर है, ना तो कोई देश है, ना तो कोई बाउंड्रीज है, और ना ही कोई गवर्नमेंट है। और यहाँ पर जो लोग जाते हैं वो जनरली साइंटिस्ट और रिसर्च पर्पज से ही जाते हैं। और फिर भी यहाँ पर आज तक करीब 11 लोगों का जन्म हुआ है, और इन 11 में से किसी की भी डिलीवरी के दौरान या चाइल्डहुड में डेथ नहीं हुई है। यानी कि बाल मृत्यु का रेशियो एंटार्क्टिका में 0% है। और जिन लोगों का एंटार्क्टिका में जन्म हुआ है, उन लोगों को उनके माता पिता के देश की ही नागरिकता हासिल है। नॉर्वे के राउड एम्यूनसन पहले इंसान थे जो सबसे पहले दक्षिण ध्रुव तक पहुंच पाए थे। ये दुनिया का एक ही ऐसा महाद्वीप है जहां पर कोई भी टाइम जोन नहीं है। एंटार्क्टिका में कई जगह ऐसी भी है जहां पर 350 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलती है। पूरी पृथ्वी पर सिर्फ एंटार्क्टिका और न्यूजीलैंड, ये दोनों ही ऐसी जगह है जहां पर किसी भी जाति के कोई भी सांप नहीं पाए जाते। एंटार्क्टिका में अतिशय ठंड में रहने वाली स्पीसीज और प्राणी ही बहुत ही कम संख्या में मौजूद है, जिनमें पेंगुइन, सील, निमेटोड, टार्डिग्रेड, पिच्चू, विभिन्न प्रकार के शैवाल और कुछ टुंड वनस्पतियों का समावेश होता है। और ये सब जीव भी एंटार्क्टिका के समुद्र किनारे पर रहते हैं, जो कि न्यूजीलैंड के साउथ में है, और कुछ समुद्र किनारे चिली के साउथ में है। इसकी मुख्य भूमि पर यानी कि एंटार्क्टिका के सेंटर में कोई भी प्राणी भी या कोई भी जीव भी नहीं रह पाता है। ये स्थान कई रहस्यों से भी घिरा है। कई वैज्ञानिकों का पुख्ता तौर पर यह दावा है कि एक समय पर इस जगह पे अति विकसित सभ्यता मौजूद थी। ग्रीक दार्शनिक प्लूटो ने भी करीब आज से 2000 साल पहले एंटार्क्टिका की मानव सभ्यताएं और उसका संहार होने का एक वृतांत लिखा है, जो हमारे लिए चौंका देने वाला है, क्योंकि हम अक्सर ये मानते थे कि वहाँ पर जीवन संभव नहीं है। और इसलिए ये जानकर कुछ रोमांचक मनुष्यों ने एंटार्क्टिका के पास्ट सिविलाइजेशंस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया और वहाँ पर खोजबीन भी की। और वहाँ पर जाकर जो अवशेष और कुछ तथ्य जो सामने आए, वो प्लेटो के दावे से हूबहू मिलते जुलते थे। इस पर कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि हो सकता है कि सालों पहले हमारे ही पौराणिक सभ्यताओं के कुछ लोग इस जगह पर पहुँचे हो, और ये भी हो सकता है कि पिछले कई सालों से रिसर्च सेंटर्स को चलाने वाले कई लोग इन अवशेषों को दिखाकर कोई भ्रम पैदा करना चाहते हो। सच आखिर कुछ भी हो, लेकिन आज तक इस पर रिसर्च हो रहे हैं, और इन सबसे महत्वपूर्ण नेचुरल एलिमेंट्स की खोज, न्यूक्लियर स्टेशन और कई साइंटिफिक रिसर्च आज एंटार्क्टिका में जोरों शोरों से चल रहे हैं, और आने वाले समय में भी एंटार्क्टिका पर रिसर्च होते रहेंगे।
तो दोस्तों इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आप द नॉलेज पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे व्लॉगिंग चैनल के साथ द गोसाई के साथ भी जुड़ जाए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड स्टे ट्यून विथ अस। अब आगे और एक वीडियो के साथ, हेल्दी ज्ञान के साथ फिर आपसे मिलूंगा। तब तक खुश रहे, खुशहाल रहे। हैव अ वंडरफुल डे। टेक केयर।